जय माँ गंगे। स्वागत है आपका इस पावन यात्रा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के हृदय हरिद्वार में। हरिद्वार, जहाँ गंगा जी हिमालय से उतरकर मैदानों की ओर बढ़ती और करोड़ों श्रद्धालुओं को अपने पवित्र जल से जीवन दान देती है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। हर की पौड़ी और घाट का यह दृश्य, ये है हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान हर की पौड़ी। मान्यता है कि भगवान विष्णु के पग चिन्ह यहाँ अंकित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। दिन हो या रात, यहाँ का माहौल हमेशा भक्तिमय रहता है। गंगा किनारे बसे घाट दीप जलाते हुए श्रद्धालु और मंदिरों की घंटियों की गूंज हर किसी को दिव्यता का अनुभव कराती है। आगे गंगा जी का रुद्र रूप आगे आप देख सकते हैं। माँ गंगा का यह रुद्र रूप, तेज बहाव, ऊंची ऊंची लहरें और गर्जना करती धारा, मानो प्रकृति अपनी शक्ति का आभास करा रही हो। बरसात के समय गंगा जी का जल स्तर और प्रवाह इतना तीव्र हो जाता है कि किनारे खड़े होकर भी श्रद्धालु भय और श्रद्धा दोनों का अनुभव करते हैं। माँ गंगा का यह रुद्र रूप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। गंगा सिर्फ जीवनदायिनी नहीं, बल्कि शक्ति और संहार का भी प्रतीक है। हरिद्वार का आध्यात्मिक महत्व। हरिद्वार को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त का विश्वास है कि गंगा जी के दर्शन मात्र से मन को शांति और आत्मा को मुक्ति मिलती है। चारधाम यात्रा की शुरुआत में भी यहीं से ही स्नान करने के बाद होता है। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का दृश्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। सैकड़ों दीप जब गंगा जी में प्रवाहित होते हैं तो लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हरिद्वार का आध्यात्मिक महत्व। हरिद्वार की गलियों में चलते हुए आपको हर तरफ भक्ति की गूंज दिखाई देगी। मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि, साधुओं के भजन और श्रद्धालुओं की आस्था सब मिलकर इस नगरी को दिव्य बना देते हैं। गंगा किनारे बैठकर जब आप लहरों की आवाज़ सुनते हैं तो आत्मा को अनोखी शांति। हरिद्वार सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहाँ हर कोई अपने दुख भूलकर माँ गंगा की गोद में सुकून पाता है। और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हरिद्वार का पूरा ही लाइव दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं।
इस समय पे आप देख सकते हैं गंगा जी का जल स्तर कितना बड़ा हुआ है और फिर भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा कम नहीं हुई है। बरसात के दिनों में माँ गंगा का यह रौद्र रूप मन को थोड़ा तो डराने वाला होता ही है, फिर भी लोगों की आस्था कभी कम नहीं होती है। देख सकते हैं इस समय आज के समय पे गंगा जी का जल स्थल बरसात के कारण बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से हरिद्वार का पूरा ही लाइव दर्शन आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल के अंत तक जुड़े रहें और देखिए माँ गंगा का यह रूप जो शायद ही आपको बहुत कम देखने को मिलता हो, लेकिन आप मेरे वीडियो के माध्यम से माँ गंगा का इस समय का पूरा ही दर्शन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं गंगा मैया का अद्भुत और भयावह रूप। ये वही गंगा है जिसके निर्मल जल से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, जिनकी धारा में स्नान मात्र से मन को शांति और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आज गंगा जी अपने रौद्र रूप में है। बरसात के दिनों में हिमालय से उतरती बर्फ़ और बारिश का पानी इस पावन धारा को और प्रचंड बना देती है। आप देख सकते हैं किस तरह लहरें तेज़ी से उमड़ रही हैं, जैसे माँ स्वयं हमें चेतावनी दे रही हो कि प्रकृति से खिलवाड़ मत करो, नदी का सम्मान करो। गंगा केवल नदी नहीं, वो हमारी जीवनदायिनी है। हजारों सालों से सैकड़ों लोग इनके तट पर बसे हैं, इनके जल से खेत सींचते हैं और इनकी गोद में स्नान कर पवित्र होते हैं। किंतु जब ये प्रचंड होती हैं तब ये हमें यह भी याद दिलाती हैं कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, प्रकृति के आगे छोटा ही है। हर हर गंगे के जयकार लगाते हुए जब हम यही प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा का यह उग्र रूप जल्दी ही शांत हो जाए और सबकी रक्षा करें। हे माँ गंगे, हमें आशीर्वाद दो, सबका मंगल करो। हर हर गंगे, गंगे मैया की जय। इसे आप ये वही गंगा है जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भागीरथी जी की तपस्या के फल स्वरूप गंगा जी स्वर्ग से उतरी और हमारी धरती को पावन बना दिया। आज जब हम देखते हैं कि कभी ये शांति देती है तो कभी अपने तेज बहाव से तेज चेतावनी भी। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह गंगा मैया का पानी अपने उफान पर है। ये हमें यह एहसास कराता है कि माँ जब दुलार देती है तो जीवन देती है और जब क्रोधित होती है तो संहार भी कर देती है। गंगा का हर कतरा हमें सिखाता है कि जीवन का मूल स्रोत प्रकृति ही है, इसीलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसे स्वच्छ रखना चाहिए। आज गंगा का ये रूप हमें यही याद दिलाता है कि माँ केवल हमारी पूजा की प्रतीक नहीं बल्कि हमारी रक्षक भी है। हम सबको मिलकर
माँ गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे जल्द ही शांत हो और सबको सुख शांति प्रदान करें। हे माँ गंगे, अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को पवित्र करो, हमारे पापों को भी धो दो और सब पर अपनी कृपाएं बनाए रखो। बरसात का मौसम हो, पहाड़ों पर बर्फ़ पिघल रही हो या नदियों में जलस्तर बढ़ रहा हो, तब गंगा का यही रूप दिखाई देता है। ये हमें सिखाती हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। हम इंसान अक्सर भूल जाते हैं कि नदियाँ केवल जल स्तर नहीं बल्कि जीवन शक्तियाँ हैं। इसके किनारे काटना, गंदगी फैलाना, प्लास्टिक डालना और उसमें बहाव को रोकना, ये सब गंगा मैया का अपमान है। आज जब गंगा का पानी अपने चरम पर है, तब हमें उसकी लहरों से यह संदेश सुनाई देता है कि यदि तुमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो यह वही प्रकृति है जो तुम्हें सबक सिखा भी सकती है। हमारा वीडियो आज का यहीं तक का था। इसी तरह की आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं कि अन्य भी आप ही की तरह माँ गंगा का दर्शन करें तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने